वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 8 और यूनिट का नेम है मैग्नेटिज्म। और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है एनबीएफ न्यू बुक, नेशनल बुक फाउंडेशन की जो है उसको। और आप देख सकते हो कि चैप्टर हमारे पास 8 है। इस चैप्टर में बेसिकली हमने पढ़ना है कि मैग्नेट्स क्या होते हैं, मैग्नेट बनते कैसे हैं, और जब मैग्नेट बन जाते हैं तो वो परमानेंट मैग्नेट मतलब हमेशा के लिए मैग्नेट बनते हैं या फिर कुछ देर के लिए मैग्नेट बनते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। फर्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। फर्स्ट टॉपिक है डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। मैग्नेटिज्म एक फोर्स है। आपके पास कोई भी मैग्नेट है, मैग्नेट का काम क्या होता है, या वो अट्रैक्ट करता है दूसरे मैग्नेट को, या वो क्या करता है, रिपेल करता है। दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के करीब लेके आओ, या वो अट्रैक्ट करेंगे या वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब जो अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं वो एक फोर्स की वजह से करते हैं, ठीक है। तो किसी भी मैग्नेट में जो फोर्स होती है जिसकी वजह से वो रिपेल या अट्रैक्ट कर रहा होता है, इस फोर्स को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। अब ये फोर्स आती किस वजह से है उसको हमने देखना है इस लेक्चर में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ तक जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो है आपकी कि मैग्नेटिज्म क्या होती है। मैग्नेटिज्म बेसिकली एक मैग्नेट की मैग्नेटिक, अब आपने कहा कि दो मैग्नेट जो होते हैं वो एक दूसरे को या अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, तो वो अट्रैक्ट और रिपेल एक फोर्स की वजह से कर रहे होते हैं। वो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है और उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। अब ये हमारे पास किस तरह से आती है अब हमने देखना है। ये आपके पास एक एटम है, एक एटम के अंदर इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये आपके पास ये हो गया न्यूक्लियस, और उसके गिर्द क्या रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटम में यही होता है ना, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है जब ये इसके गिर्द गिर्द ऐसे घूमता है तो इसके घूमने की वजह से ना मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। इसकी घूमने की वजह से क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और आपके पास ये जो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन तो इस न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे ऐसे गोल घूमता है, जो गोल घूमने को हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एक ऑर्बिट की तरह, जैसे अर्थ के गिर्द ऑर्बिट मूव करता है ना, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं। हम इसको कहते हैं ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गोल गोल घूमना। और जो न्यूक्लियस होता है क्या वो एक जगह पर खड़ा रहता है, नहीं। ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये ऐसे 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 स्पिन करता रहता है, ठीक है। अपने ही ऐसे 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 स्पिन करता रहता है। जब ये स्पिन करता है ना, ऐसे ऐसे मोशन को ना, ऐसे 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 फिर ऐसे, इसको बोलते हैं स्पिन मोशन। तो न्यूक्लियस स्पिन करता है, और जब ये स्पिन कर रहा है तो इसकी वजह से भी तो कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड इतनी थोड़ी होती है कि हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हम कहते हैं कि एक पूरे एटम में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से बनती है। न्यूक्लियस भी स्पिन करता है लेकिन उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो बहुत थोड़ी होती है, हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ तक समझा कि कोई भी एटम है उसमें अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से है, न्यूक्लियस के मोशन की वजह से नहीं है। और फिर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें फोर्स मिलती है, ठीक है। इसकी वजह से हमें फोर्स मिलती है, इस फोर्स की वजह से फिर कोई मैग्नेट अट्रैक्ट या रिपेल करता है। इस फिनोमेना को हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब आपने लिखा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस क्रिएट टाइनी मैग्नेटिक फील्ड, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे जिसको हम मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। स्पिनिंग ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या करता है, स्पिन करता है। ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बट इट इज़ नेग्लिजिबल, लेकिन हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो बहुत थोड़ी होती है। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एटम, एक एटम की मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। यहाँ से आपके पास एक इंपॉर्टेंट MCQs भी आ सकता है। अब नेक्स्ट है कि डोमेन क्या होती है। हमने देखा कि आपके पास जब एक एटम होता है, ठीक है, जैसे अभी आपने देखा कि एक न्यूक्लियस है और उसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो किसकी वजह से आ रही थी, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। उसको हमने कह दिया फॉर एग्जांपल ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। दूसरा एटम हुआ, उसमें भी यही न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, ये भी उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो जब ये सारे एटम्स कंबाइन होते हैं तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड भी आपस में कंबाइन होती हैं। और जब सारे एटम्स कंबाइन करें हम तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी एक ही डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लें। ये सारी अलग अलग, ये किसी और एटम की मैग्नेटिक फील्ड है, किसी और एटम की, किसी और की, ठीक है। सारे एटम्स को हमने कंबाइन किया तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी आपस में कंबाइन हो गई, ठीक है, वो भी कंबाइन इकट्ठी होगी ना। तो अगर वो सारी एक ही डायरेक्शन में है तो हम इस रीजन को क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। और अगर, ठीक है, तो हम अगर लेकिन वो ऐसा हो कि वो
अलग अलग हो, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और तब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, उस केस में नहीं। अगर ये सारी एक ही डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करती हैं, कंबाइन करती हैं, इकट्ठा करती हैं, तो तब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, और इस रीजन को आप बोलते हैं डोमेन। सारे एटम्स, हर एक एटम के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है जो इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से आई है। जब वो सारी फील्ड इकट्ठी होती हैं और वो एक ही डायरेक्शन में हो, तो तब हम कहते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर है, वो मटेरियल मैग्नेट बन गया और उसकी इस रीजन को हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है, तो अभी आपने कहा कि डोमेन क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स। जब एटम्स का ग्रुप जो होता है वो ग्रुप बनते हैं तो विद अलाइन मैग्नेटिक फील्ड, उनकी मैग्नेटिक फील्ड, जब एटम्स इकट्ठे होते हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी सारी सी बात इकट्ठी होंगी, लेकिन वो क्या होनी चाहिए? अलाइन होनी चाहिए। वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब वो सारे एटम्स की मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठी होती है और अलाइन एक डायरेक्शन में होती है तो वो डोमेन बनाती है। और एटम्स तकरीबन 10⁻12 आप कहते हो, एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हो कि इतने एटम्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा एटम्स हो सकते हैं। अब मैग्नेटाइज और अनमैग्नेटाइज मटेरियल में क्या फ़र्क है? अनमैग्नेटाइज मटेरियल का मतलब है कि डोमेन्स जो होंगी वो रैंडम होंगी। अभी मैंने आपको बताया ना कि एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही होती है? ज़ीरो। ठीक है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। मैग्नेटाइज का मतलब है कि अलाइन, दे अलाइन, मतलब डोमेन्स अलाइन, दे अलाइन मतलब डोमेन्स आर अलाइन एंड मैग्नेट एंड मेकिंग मैग्नेटिक मटेरियल। और मटेरियल क्या बन जाता है? मैग्नेट। तो कोई भी अगर मटेरियल जो है ना वो मैग्नेट है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो डोमेन्स है ना वो अलाइन है, एक ही डायरेक्शन में है। और कोई भी मटेरियल कोई भी मटेरियल मैग्नेट तब नहीं होता जब उसके अंदर डोमेन्स जो हों वो इधर उधर फैली हुई हो, रैंडम डायरेक्शन में हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।